तो दोस्तों ये सच है कि अमेरिका, भारत और इजराइल ये तीनों ऐसे देश हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इजराइल और भारत दो ऐसे देश हैं जो कि हर तरह से परम मित्र हैं। और ऐसे में यहाँ पर अमेरिका के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से अपना वो रूप यहाँ पर दिखाया गया है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जिस तरह से अमेरिका भारत और इजराइल के साथ आज खड़ा हुआ है वो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अगले ही साल अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसकी वजह से जो बाइडेन की तरफ से यहाँ पर वो अब दाव खेला जा रहा है, जिसकी वजह से जो बाइडेन अपने कोर वोटर्स को यहाँ पर साध सकें और वो इस चुनाव के अंदर जीत हासिल कर सकें। और सच मानिए कि अमेरिका अब वो स्टेप यहाँ पर चल रहा है जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। और ऐसे में इजराइल के भी खिलाफ ये सारे स्टेप्स हो सकते हैं। और दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर इजराइल है, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाता है। और वैसे ही अगर साउथ चाइना सी की बात की जाए, सबसे बड़ा और नया जो खतरा है चाइना के रूप में, उसे काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का भारत और इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो अच्छे संबंध है हमने पिछले बहुत समय से देखे हैं, जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं कि जो बाइडेन द्वारा अपना असली रूप यहां पर दिखाया गया है। और भारत इजराइल दोनों को ऐसा झटका दिया है जिसके बारे में पहले विचार करना थोड़ा सा संभव नहीं था। अमेरिका द्वारा भारत इजराइल दोनों के साथ धोखा किया गया है। और शुरुआत अगर यहाँ पर भारत से की जाए तो एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट थे और तब इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक क्वाड ग्रुप को बनाया हुआ था। और ये क्वाड समूह वही था जो कि पेपर्स पर हुआ करता था और इसके अंदर इन्हीं तीनों लीडर्स के साथ में होप देखी गई थी। और चाइना के खिलाफ में अगर कुछ अच्छा काम करना था तो ये क्वाड ग्रुप ही कर सकता था। ऐसे में अगर चाइना की घेराबंदी यहाँ पर करना हो तो चाइना की घेराबंदी यहाँ पर अमेरिका, भारत और जापान जैसे देशों के द्वारा ही की जा सकती थी। और आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना के रिएक्शन क्वाड को लेकर हुआ करते थे और जो कोशिशें यहाँ पर की गई थी वो एक्चुअली यहाँ पर कामयाब हो रही थी और चाइना की घेराबंदी क्वाड के जरिए की जा रही थी। और जिसको लेकर भारत को ही नहीं बल्कि जापान, साउथ कोरिया को भी, फिलीपींस को भी और छोटे से छोटे देश जो कि चाइना के पड़ोसी देश हैं उन सभी को इससे फायदा था। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका की तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्वाड को अमेरिका की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। और लास्ट टाइम जब यहाँ पर नजरअंदाजी देखने को मिली थी जब 2023 के अंदर क्वाड का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको किया गया था और एंड वक्त पर जो बाइडेन द्वारा इस क्वाड कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया गया था। ऐसे में वहां पर जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी आर्थिक क्राइसिस से सफर कर रही है, जिसकी वजह से जो बाइडेन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जा सकते। और फाइनली उन्होंने क्वाड की समिट में जाने से मना कर दिया था और यहाँ पर वो अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे या फिर वर्चुअली शामिल हो सकते थे। लेकिन किसी की तरह का स्टेप उनकी तरफ से नहीं उठाया गया था और सिरे से खारिज कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद में ही ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड समूह को पूरी तरह से निरस्त कर दिया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले से ही क्वाड से हटना चाहता था और जो कि चाइना के साथ अपने तालमेल को अच्छे से बैठाना चाहता था। और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह के अंदर एक सबसे कमजोर देश था जो कि क्वाड में शामिल था। और दोस्तों रिसेंटली आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे और वहाँ पर बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत किया था। पुराने सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात की गई थी और फाइनली एक बड़ा झटका यहाँ पर भारत, अमेरिका और जापान जैसे कंट्रीज के लिए था जो कि क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की चीज जो बाइडेन के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में क्वाड समिट भारत के अंदर होने जा रहा है और इसी पर भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि रिपब्लिक डे परेड में क्वाड ग्रुप के बाकी राष्ट्राध्यक्षों को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाए।
और इसी दौरान क्वाड का समिट भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा, जिसके लिए भारत की तरफ से इन्विटेशन भेजे जा रहे थे, जिसकी ऑफिशियली पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन एंड वक्त पर अमेरिका की तरफ से यहाँ पर खबर निकल कर आती है कि अमेरिका भारत के रिपब्लिक डे परेड में जो बाइडेन यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे हैं और कई सारे बहाने उनकी तरफ से बनाए गए हैं और ये पूरा जो भारत का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्वाड ग्रुप को यहाँ पर एक बड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि जो बाइडेन अगर इस मीटिंग के अंदर भी शामिल नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा कि अमेरिका की तरफ से इस क्वाड ग्रुप को नजरअंदाज किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। और चाइना के लिए इससे बड़ी संजीवनी बूटी कोई नहीं होगी क्योंकि चाइना हमेशा से चाहता था कि इस तरह के क्वाड ग्रुप को पूरी तरह से खत्म किया जाए और जिस भी तरह से हो यहाँ पर क्वाड ग्रुप को खत्म करके ही चाइना आगे बढ़ना चाहता था। और दोस्तों सच माने कि ये जो बाइडेन की खराब नीति का परिणाम है और शुरुआत से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि चाइना के प्रति उनकी नीतियां यहाँ पर कमजोर रहेंगी क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस तरह की नीतियां चाइना के अगेंस्ट में बढ़कर आ रही थी, साथ में चाइना के अगेंस्ट में वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे और यहाँ पर ताइवान जैसे देशों को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा था और वहीं जो बाइडेन के कार्यकाल में इस तरह की नीतियों को बहुत ही कमजोर कर दिया गया था। और इसीलिए आपको याद होगा कि लास्ट इलेक्शन जो अमेरिका के अंदर हुआ था, चाइना ने उसमें एडी से चोटी का जोर लगा दिया था जिससे कि जो बाइडेन यहाँ पर सत्ता में आ जाएं और चाइना को इससे काफी बड़ा फायदा मिले। अब दोस्तों आपको पता ही है कि इजराइल को अमेरिका की तरफ से पूरा समर्थन हमास के युद्ध में मिल रहा है और रेजोल्यूशन इसके खिलाफ अगर यूएनएससी में आता है तो उसको भी यहाँ पर वीटो लगा दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। हालांकि आप कह सकते हैं कि अमेरिका की यहाँ पर ये मजबूरी भी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा इजराइल के कुछ ऐसे इलाकों को लेकर जिस तरह से वेस्ट बैंक का जो इलाका है, इस तरह के एरिया में रहने वाले लोगों को अमेरिका के अंदर अब वीजा नहीं मिलेगा और अब प्रतिबंध यहाँ पर अमेरिका के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरह के एरिया जो कि इजराइल के द्वारा बाद में हासिल किए गए हैं, जिनको जीता गया है, उन सारे एरियाओं के लोगों को अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका आज जिस तरह की नीतियों पर चल रहा है और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह की नीति यहाँ पर बना रहे हैं, साथ ही वो चीन के अगेंस्ट में कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा था जिस समय डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति थे, उनकी तरफ से चाइना के ऊपर काफी बड़े एक्शंस लिए गए थे और चाइना की ट्रेड को लेकर भी काफी बड़े एक्शन लिए गए थे, जहां पर आपको देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से साउथ चाइना सी में एक्टिव रहते थे। लेकिन जब से ये जो बाइडेन सरकार आई है, उनकी तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर एक बहुत ही कमजोर एक्टिविटी दिखाई गई है। और ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंदर विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारी यात्राएं इजराइल की थी और वो वेस्ट बैंक के साथ साथ गोलान हाइट्स इन दोनों रीजन्स का विजिट किया था और अमेरिका का कोई ऐसा विदेश मंत्री जो कि वहां पर विजिट के लिए कभी नहीं गया था, वो यहाँ पर माइक पॉम्पियो ने किया था। तो दोस्तों माइक पॉम्पियो द्वारा वहां का विजिट किया गया था और इजराइल के लिए ये बहुत ही बड़ा बूस्ट था और इसीलिए उन्होंने वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स को इजराइल के एक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये अमेरिका के चुनाव से जस्ट पहले की बात है, जब वहां पर चुनाव होने वाले थे उसी समय ये माइक पॉम्पियो का विजिट इजराइल का हुआ था। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में और साथ ही जो बाइडेन के शासनकाल में कितना ज्यादा फर्क है और इसी को देखते हुए आज चाइना पूरी तरह से चाहता है कि फिर से एक बार जो बाइडेन सत्ता में आ जाए, क्योंकि अगर इस बार अगर कोई और सत्ता में आता है जो कि कठोर नीतियां चाइना के अगेंस्ट में बनाता है तो सच मानिए कि चाइना यहाँ पर काफी डाउन हो जाएगा, क्योंकि चाइना के अंदर भी आज इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है जिसको चाइना यहाँ पर संभाल नहीं पाएगा। और ऐसे में दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा एडमिनिस्ट्रेशन अगर अमेरिका के अंदर आता है तो वो अमेरिका, भारत और इजराइल जैसे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। साथ ही इजराइल और भारत को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, खास करके इजराइल जो कि आज युद्ध के क्षेत्र में बना हुआ है और यहाँ पर अमेरिका का सपोर्ट मिलना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में दोस्तों जो अमेरिका की तरफ से आज डिसीजंस भारत को लेकर किए गए हैं, आपका इन पर क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।